कुछ कुछ तो आइडिया लग गया है कौन कौन से स्टॉक्स आने वाले हैं, लेकिन बिग स्टॉक्स की कड़ी में आज क्या क्या? देखिए, बिग स्टॉक्स में मैं शुरुआत करता हूँ। आज जो मुझे लग रहा है कि स्टॉक ऑफ द डे हो सकता है, हालांकि काफ़ी कुछ प्राइस में है, वो है नायका। नायका के नंबर्स जो है ना वो काफ़ी अच्छे रहे। एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, दालचीनी लोग कंज्यूम कर रहे हैं और नहीं कर रहे हो, ये तो कंजम्पशन कर रहे हैं इसकी तो, है ना। और ये अपडेट काफ़ी अच्छे हैं। नेट रेवेन्यू ग्रोथ वो बोल रहे हैं 25 से 26% रह सकती है, और पिछली तिमाही के मुकाबले ब्यूटी वर्टिकल में ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। स्टॉक हल्का सा चला है नीचे से, लेकिन उतना भी नहीं चला है, और 3 महीने में तो नीचे ही है, और अब तो F&O का भी हिस्सा है ये। और ब्यूटी बिजनेस में 31 to 33% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन। फैशन वर्टिकल में नेट रेवेन्यू ग्रोथ 20%। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये बोल रहे हैं कि ऑनलाइन फैशन डिमांड थोड़ी सी कम है, लेकिन उनके जो ऑफलाइन डिमांड है वो काफ़ी स्ट्रांग है। और आप आजकल तो मैं काफ़ी देखता हूँ नायका के, हर मॉल में आ गया, हर जगह खुले हुए हैं नायका लक्स वगैरह करके। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। तो ये एक चीज़ है जो मतलब एटलीस्ट देखिए, जो एफ्लुएंट लोग हैं वो तो खर्चा कर रहे हैं, इसका बेसिकली मतलब ये है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस और बजाज फाइनेंस को मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। दोनों के नंबर्स अच्छे हैं, और दोनों में आप ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक प्राइस में है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा बजाज फाइनेंस 6800 वाला 7400 ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है जो एक बार चलता है तो फिर वो सीधा अपने ऑल टाइम हाई पे जाकर रुकता है। तो उस वजह से यहाँ पर 28% की AUM ग्रोथ है, डिपॉजिट ग्रोथ 19% की है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का AUM 26% उछला है। आशीष बेस्ट इन क्लास है, तो ऑब्वियसली इनको मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। अब आते हैं हम वो दो बड़े बैंकों पर। HDFC बैंक को मैं अभी के लिए न्यूट्रल लेके चल रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकली नंबर खराब है, लेकिन कुछ हद तक प्राइस में है। इसके लिए एडवांसेस एनीमिक ग्रोथ है 3% की, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ बहुत शानदार है, 16% की ईयर ऑन ईयर, 12% की इंडस्ट्री ग्रोथ के मुकाबले। और कुछ हद तक बैंक ने पहले ही बोला हुआ था कि हम थोड़े से डिपॉजिट मतलब वो उसमें ग्रोथ में स्लो डाउन करने वाले हैं। और स्टॉक जो है ना अब अपने हाई से करेक्ट हो चुका है वापस। वो 1900 वाला स्टॉक था, 1880 वाला, वो 1750 पे आ चुका। तो 130 रुपये करीब ये स्टॉक निकल चुका है अपने हाई से। 7-8% की करेक्शन आ चुकी है ऑलरेडी। मुझे नहीं लगता कि इस नंबर पर इससे ज़्यादा करेक्शन स्टॉक में आनी चाहिए। लेकिन आज का मुझे लग रहा है कि जो सबसे नेगेटिव स्टॉक हो सकता है वो होगा कोटक महिंद्रा बैंक। पिछले 4-5 दिन से कयास लगाए जा रहे थे कि RBI से अप्रूवल मिल जाएगा उनके डिजिटल प्रोडक्ट्स के अप्रूवल का, इस वजह से स्टॉक चला काफ़ी है। CTO ने छोड़ दिया, मतलब इससे ये आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे और आ क्या गया। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, ये वो वाला मामला है यहाँ पर। और ये जो भी है, मिलिंद नागनूर उन्होंने इस्तीफा दिया है। हालांकि अब इसमें अगर आप पॉजिटिवली पढ़ना चाहें तो ये कह सकते हैं कि भाई इनके कार्यकाल में ही RBI ने रोक लगाई थी, तो कहीं कुछ ये एक तरीके की बैकडोर डील तो नहीं हुई है कि भाई चलो ठीक है आप इनको हटा दीजिए, हम अप्रूवल दे देंगे। आई डोंट नो, लेकिन जो भी है आज एक बार के लिए तो स्टॉक, क्योंकि इसमें लॉन्ग पोजीशन है, तो एक बार के लिए तो इसमें आज नेगेटिव शुरुआत होगी यहाँ पर। बिल्कुल ठीक है, रखिए ये सारे के सारे बिग स्टॉक्स अपने रडार पे। कोई FSN कॉमर्स यानी कि नायका, कोई बजाज हाउसिंग फाइनेंस और बजाज फाइनेंस, कोई HDFC बैंक, कोई कोटक महिंद्रा बैंक। और आज तो खैर न्यूज़ फ्लोज का कोई अभाव है ही नहीं, सब कुछ कवर करना है, तो क्विकली आगे बढ़ूंगा अब मैं। CNBC आवाज़ का मॉर्निंग पैनल दिखाइए स्क्रीन पे, और प्लीज़